शहीद भगत सिंह की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि देशभक्ति और जुनून की वो मशाल है जो आज भी हमें राह दिखाती है। आइए जानते हैं उनके संघर्ष का एक वाकया। भगत सिंह को लाहौर जेल में रखा गया था। जेल में उनकी बैरक साफ करने वाले सफाईकर्मी का नाम बोधा था। भगत सिंह उसे प्यार से बेबे कहकर पुकारते थे। उनका मानना था कि बचपन में मां उनके शरीर की गंदगी साफ करती थी, वैसे ही जेल में बोधा ये काम करता है। भगत सिंह जाति पांति के भेदभाव में नहीं मानते थे। जेल में वे अक्सर बोधा से रोटी खाने की जिद करते थे, मगर बोधा को हिचकिचाहट होती थी क्योंकि भगत सिंह ऊंची जाति के माने जाते थे और बोधा दलित समाज से थे। भगत सिंह का कहना था कि जो परंपराएं गलत हैं उन्हें तोड़ने की शुरुआत खुद से करनी चाहिए। आखिरकार भगत सिंह की जिद के आगे बोधा को झुकना पड़ा। उन्होंने रोटी बनाई और भगत सिंह को दी। रोटी का पहला निवाला मुंह में रखते ही भगत सिंह की आंखों में चमक आ गई। बोधा फूट फूट कर रो पड़े और कहने लगे, शेर भगत सिंह, धन्य तेरी मां जिसने तुझे जन्म दिया। ये वाकया हमें बताता है कि भगत सिंह सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि मानवता के भी प्रतीक थे। उनके लिए समानता और भाईचारा सबसे अहम थे। उनकी ये जिद्दगी हमें ये सीख देती है कि लक्ष्य के लिए दृढ़ रहें। भगत सिंह अपने विचारों पर अडिग थे। उन्होंने अत्याचार के खिलाफ लड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया और उसे हासिल करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। समानता पर विश्वास रखें। भगत सिंह ने जाति पांति के भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया। उनके लिए हर व्यक्ति सम्मान का हकदार था। अपने सिद्धांतों पर चलें। भगत सिंह ने हमेशा वही किया जो उन्हें सही लगता था। हमें भी अपने सिद्धांतों पर चलना चाहिए। भगत सिंह की जिंदगी और उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। ठीक है, ये लीजिए भगत सिंह की एक और प्रेरक कहानी। भगत सिंह मात्र 12-13 साल के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस निर्मम हत्याकांड से भगत सिंह इतने व्यथित हुए कि उनके मन में क्रांति की ज्वाला जगी। उन्होंने उस बाग से मिट्टी इकट्ठी की और उसे हमेशा अपने पास संजो कर रखा। ये मिट्टी उनके लिए अंग्रेजों के अत्याचार की निशानी थी और उन्हें ये याद दिलाती थी कि उन्हें भारत को गुलामी से मुक्त करवाना है। कुछ समय बाद भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ने लगे। वहां का वातावरण क्रांतिकारी विचारों से भरा हुआ था। भगत सिंह ने भगवती चरण वोहरा और सुखदेव थापर जैसे क्रांतिकारियों से मुलाकात की और उनके साथ मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की। ये सभा युवाओं को क्रांति के लिए तैयार करती थी। भगत सिंह ने अंग्रेजों को डराने के लिए एक कार्यवाही की। उन्होंने लाला लाजपत राय जी पर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स नामक अंग्रेज पुलिस अफसर को गोली मारी। इस कार्यवाही में उनके साथी शिवराम राजगुरु थे। गोली मारने के बाद उन्होंने जानबूझकर गिरफ्तारी दी और अदालत में अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ खुलकर बोले। उनके भाषण इतने दमदार होते थे कि अंग्रेज भी कांप जाते थे। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन फांसी पर चढ़ते समय भी उनका चेहरा वीरता से दमक रहा था। उन्होंने हंसते हुए फांसी का फंदा चूमा और शहीद हो गए। भगत सिंह की ये कहानी हमें ये सीख देती है कि अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं। भगत सिंह ने कम उम्र में ही अत्याचार को पहचान लिया और उसके खिलाफ लड़ने का साहस दिखाया। हमें भी गलत को गलत ही बोलना चाहिए। अपने लक्ष्य के लिए पूरी ईमानदारी से जुट जाएं। भगत सिंह ने सारी जिंदगी भारत की आजादी के लिए कुर्बान कर दी। हमें भी अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत से लग जाना चाहिए। देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखें। भगत सिंह अपने देश से इतना प्यार करते थे कि उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। हमें भी अपने देश के लिए हमेशा समर्पित रहना चाहिए। भगत सिंह की जिंदगी हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ठीक है, चलिए थोड़ा हटके कहानी सुनते हैं। ये कहानी भगत सिंह के क्रांतिकारी कारनामों से जुड़ी नहीं है, बल्कि उनके जेल जीवन में दृढ़ता और निडरता की एक झलक दिखाती है। कहानी यूं है कि लाहौर जेल में भगत सिंह को उनके साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ रखा गया था। जेल प्रशासन जानबूझकर उन्हें यातना देने के लिए अक्सर उनकी कोठरी में छापे मारता और उनके सामानों की तलाशी लेता था। एक बार जब जेल अधिकारी छापे के लिए आए तो भगत सिंह ने उनका विरोध किया। अधिकारी क्रोधित होकर बोले, तुम किसे रोकने की कोशिश कर रहे हो? हम तुम्हारी कोठरी की तलाशी लेंगे ही। भगत सिंह ने शांत स्वर में जवाब दिया, आप तलाशी ले सकते हैं, मगर बिना वारंट के नहीं। कानून कायदे सबको मानने होते हैं। अधिकारी भड़क उठा, कानून का पाठ हमें मत पढ़ाओ, हम तुम जैसे अपराधियों को सबक सिखाएंगे। भगत सिंह और उनके साथी डटे रहे। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिना वारंट के तलाशी गैरकानूनी है। आखिरकार अधिकारियों को उनके हट के आगे झुकना पड़ा और वो बिना तलाशी लिए चले गए। ये छोटी सी घटना भगत सिंह के इन उसूलों को दर्शाती है। कानून का सम्मान। भगत सिंह भले ही क्रांतिकारी थे, लेकिन वो जानते थे कि कानून का पालन हर किसी के लिए जरूरी है। अत्याचार का विरोध। उन्होंने जेल प्रशासन के अत्याचार का विरोध किया। ये बताता है कि हमें गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए। हठ और दृढ़ता। भगत सिंह अपने उसूलों पर अडिग रहे और अधिकारियों को झुका दिया। ये हमें सिखाता है कि सही के लिए हमें दृढ़ रहना चाहिए।
भगत सिंह की जिंदगी हमें ये पाठ देती है कि क्रांति सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि उसूलों पर चलने और जुल्म का विरोध करने से भी लड़ी जा सकती है।